अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 एफएससी पार्ट 2 पेज नंबर 25 पे ये फार्मूला लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा आंसर आता है 1। तो इसको आपने सॉल्व करना है। इधर देखें एंगल सेम नहीं है, इधर 7x है नीचे x है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा आपको, फिर एंगल सेम हो जाएगा। तो इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 7 कांस्टेंट है, उसको लिमिट से पहले लिख लें आप। इधर मल्टीप्लाई कर लिया और इधर डिवाइड कर लें क्योंकि इधर आपको डिवाइड करना था। अब एंगल देखें सेम हो गया 7x और ये भी 7x। तो अब इसका आंसर जो है वो फार्मूले के मुताबिक 1 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका तो आंसर 1 आ गया। तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स ऊपर डिग्री है, ठीक है, तो 1 डिग्री जो ना वो पाई और 180 के इक्वल होता है। इधर पहले ये तो लिखे ना एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स पाई और 180, ये डिग्री ख़त्म होगा तो साथ इसके आ जाएगा पाई बाई 180, पाई बाई 180। अब देखें एंगल सेम नहीं है, इधर एक्स पाई ओवर 180 है, नीचे सिर्फ एक्स है, ठीक है। नीचे भी पाई ओवर 180 होना चाहिए था, इधर भी वैसे ही आपने करना जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, कांस्टेंट है इसलिए लिमिट से पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने। एक्स साइन एक्स पाई ओवर 180, ये देखें इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर आपको डिवाइड करना पड़ेगा पाई ओवर 180। अब देखें एंगल सेम हो गया इसका एंगल। तो इस फार्मूले के मुताबिक पेज नंबर 25 आपकी बुक के ऊपर फार्मूले के मुताबिक इसका आंसर आ जाएगा 1 पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180 ही, ये इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 5th पार्ट है। ये कहते लिमिट साइन है ए एक्स साइन बी एक्स, इसको भी हमने वही बनाना है कि आंसर 1 आए, वो फार्मूला बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर को आपने ए एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को बी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने साइन ए एक्स, इसको आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, ए एक्स ये डिवाइड किया और इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और लिमिट अलग-अलग कर दी है, ठीक है। इधर भी आपने लिमिट अलग करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन डिनोमिनेटर को बी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखें एक्स एक्स के साथ जो ना वो कैंसिल हो जाएगा। ए ओवर बी जो रहता है वो कांस्टेंट है, उसको लिमिट से आपने आउट कर लेना, बाहर निकाल लेना। फिर आपने दोबारा लिखना लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अब देखें वो फार्मूले के मुताबिक इसका आंसर भी जो है 1 आएगा और इसका आंसर भी, क्योंकि एंगल सेम हो गया, इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। तो ए ओवर बी ही आपका आंसर आ जाएगा, ए ओवर बी, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 12वां पार्ट है। तो इसमें भी आपने, ये काफ़ी दफ़ा इम्तिहान में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, टेन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन बाय कॉस, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये साइन वैसे का वैसे ही रहने दें। और ये नीचे देखें क्यूब, साइन क्यूब थीटा के साथ डिवाइड है, उसको आप अलहदा इधर डिवाइड कर लें 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, इस तरह भी तो आप लिख सकते हैं, डिवाइड ही हो रहा है ये। अब आप कॉस एलसीएम ले लें, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। इसमें से देखें साइन इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो आप कॉमन ले लें, ब्रैकेट ये इस्तेमाल कर लें, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा इधर, और इधर कॉस थीटा रह जाएगा 1 ओवर साइन क्यूब थीटा।
अब ये वाला साइन इससे कट जाएगा, इधर स्क्वायर रह जाएगा। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर आपके पास रह गया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और इधर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में आपने फार्मूला पढ़ा है, वो इधर लिख देते हैं आपकी याद दहानी के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मज़ीद आप ये कह सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और ये फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। अब आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कह रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। वो आपने फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको ये लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है कॉस थीटा। ये फार्मूला है, ये लिख देते हैं इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। तो इसको 1 का स्क्वायर 1 नहीं है इधर, और कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस का स्क्वायर वो बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा 1 प्लस कॉस थीटा और एक दफ़ा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर 1 रह जाएगा सिर्फ, और कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इधर बेटा अब लिमिट अप्लाई कर दें, जब लिमिट अप्लाई करनी फिर पीछे लिमिट में लिखनी कॉस 0 1 प्लस थीटा की जगह आपने 0 लगा दिया, तो कॉस 0 होता है 1 प्लस 1, तो ये 1/2 आपका आंसर आ गया।